उसके पास कुछ नहीं है, मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। एक तो उस पर कारोबार नहीं है, ऊपर से उसके मकान की छत भी छिन जाएगी तो क्या करेगा वो। कि जो ये पोस्टर चिपकाए गए हैं, जो क्रॉस के लाल निशान लगाए गए हैं, ये कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। ये 277 सिंचाई विभाग वालों ने आकर चिपकाया है। बाकी अगर जो इनके दिल में रहम है, सच्चाई पाएंगे तो छोड़ेंगे, वरना जाली में बैठे हुए हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं पूरे दिल्ली ही की बात करूँ, लुटियन जॉन को छोड़ के जितनी बाकी कॉलोनियाँ हैं सब अनऑथराइज्ड हैं। या तो इससे पहले अगर जो यूपी गवर्नमेंट बोलती है कि हमारी जगह है, 50 साल से कहाँ सोई पड़ी थी, कभी तो आती। तो ये जो मकान जादू की छड़ी से तो बने नहीं है। गवर्नमेंट ये अगर जो कोर्ट अगर जो इस फैसले को मानता है तो दिल्ली में बचेगा क्या? 30% दिल्ली नहीं बचेगी। पहले क्या है, जेबें भर ली गई और फिर जेब भरने के बाद वहाँ जाकर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी कि ये यहाँ पर अनऑथराइज बन रहा है। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के बटला हाउस इलाके में और यहाँ पर जो है कई घर है, कई दुकानें हैं जिस पर नोटिस चिपकाया गया है और साथ ही साथ लाल निशान जो है वो क्रॉस मार्क का लगाया गया है। वो नोटिस आपको बताते हैं कि क्या है। देखिए, यहाँ पर नोटिस चिपकाया गया है जिसमें बताया गया है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम ओखला के खसरा संख्या 277 दिल्ली स्थित सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की भूमि में अवैध रूप से कब्जा कर व पक्का मकान जो बनाए गए हैं उसको 15 दिन के अंदर जो है हटा लिया जाए, अन्यथा जो हानि होगी, जो नुकसान होगा उसका जिम्मेदार जो है वो खुद होंगे। तो इस तरह के नोटिस चिपकाए गए हैं और साथ ही साथ आपको बताते हैं कि वो लाल निशान, ये देखिए दुकान पर जो है, दुकान के बगल में ये लाल निशान लगाया गया है और यहाँ पर एक दुकान नहीं है, कई दुकानें हैं। यहाँ पर शोरूम है, चाय की दुकानें हैं, गैरेज हैं और एक पूरी बिल्डिंग है। सब पर जो है मार्किंग किया गया है, नोटिस चिपकाया गया है। लोगों से बात करते हैं कि आखिर जो है प्रशासन ने नोटिस क्यों लगाया और जो 15 दिन के भीतर खाली करने का आदेश दिया गया है उसको लेकर के वो क्या सोचते हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। नोटिस चिपकाया गया, क्यों चिपकाया गया? दरअसल देखिए, नोटिस जो चिपकाया गया है एक तरीके से जो मजलूम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको सताने के लिए। कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। किसके कौन से नंबर पे? खसरा नंबर 277 पर कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। ये जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं कि जो ये पोस्टर चिपकाए गए हैं, जो क्रॉस के लाल निशान लगाए गए हैं, ये कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। ये 277 सिंचाई विभाग वालों ने आकर चिपकाया है। सिंचाई विभाग जो बॉडी है वो यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट में है, जो यूपी गवर्नमेंट के अंडर में आती है। उन लोगों ने ये लगाया है। तो ये बताइए लोगों को कि ये लाल निशान क्यों लगाया गया? ये मैं बता तो रहा हूँ ना, इनको परेशान करने के लिए। कोई ऑर्डर होता है, आप कोई कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करेंगे ना, या फिर आपकी अगर कोई चीज़ है तो आपके पास पेपर्स होंगे और ये जो कॉलोनी है ये आज की तो नहीं बनी हुई है। इस कॉलोनी को तकरीबन 40-45 साल हो गए। तो आप ये बताइए कि आपने यहाँ पर आके जो लगा दिए हैं, इन लोगों से पेपर मांगते हैं। तो ये जो लोग पेपर हैं, जो गरीब बेचारे, वो पेपर क्या देंगे? आधार कार्ड देंगे, वोटर आईडी देंगे, राशन कार्ड देंगे, बिजली का बिल देंगे। वो सारे लोगों के पास पेपर्स हैं और यहाँ पर ऐसे लोगों को घर पे भी लगा दिए गए जो उनके घर कोर्ट मैटर्स हैं। लेकिन फिर उन्होंने जो लगाने वाले थे उन्होंने फिर उनके यहाँ से हटाए भी हैं। जैसे जावेद हैं, ताजुद्दीन हैं, उनके ताज उनके यहाँ लगा दिए थे, उनके यहाँ से हटाए गए। कितने ऐसे मकान हैं यहाँ पर जहाँ पर नोटिस चिपकाया है? ये तकरीबन है मेरे ख्याल से 100 मकान तो होंगे, 100 मकान। ये 277 की मैं बात कर रहा हूँ। आप उससे कनेक्ट मत करिए जो 279 वाला है। 279 वाला जो वो है खसरा, वो अलग ही है। मुरादी रोड से लाल स्कूल तक है वो। तो ये जो ज़मीन है ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की ज़मीन है और है क्या? ये उत्तर प्रदेश की ज़मीन है ही नहीं। उत्तर प्रदेश की ज़मीन तो जब होगी ना, जब उत्तर प्रदेश अपना पेपर्स या डॉक्यूमेंट्स में कुछ दिखाएगा। उत्तर प्रदेश की जो ज़मीन की हद है वो वहाँ, वो जो सामने पार्क है वहाँ तक है, यहाँ नहीं है। अगर होती तो इन लोगों को ये कोर्ट में पार्टी बनाते ना भाई। जैसे अगर आपकी मेरी ज़मीन है, मेरी ज़मीन, अब जैसे मेरी ये ज़मीन है, ये सिंचाई विभाग वाले तो उत्तर प्रदेश तो इसको भी, सिंचाई विभाग वाले इसको भी बोलते थे कि ये हमारी है। लेकिन मेरे पास तो एक ऑर्डर है जिसमें कोर्ट ने ये कहा है कि आप उसके प्रॉपर्टी के आजू बाजू भी नज़र नहीं आएंगे। अगर नज़र आते हैं तो आप कोर्ट की अवमानना करेंगे और कोर्ट का कंडम लगेगा आपके ऊपर। यहाँ पर इतनी सारी दुकानें हैं, शोरूम वगैरह हैं, तो अब ये दुकान वाले क्या बोल रहे हैं नोटिस लगाने? अब ये बेचारे मीटिंग्स कर रहे हैं और वकील हायर करेंगे और कोर्ट जाएंगे। भाई आम जनता के पास तो, आम नागरिक के पास तो एक ही चारा है ना, कोर्ट में जाने का। तो कोर्ट में जाएंगे। अभी ये लोग मीटिंग्स कर रहे हैं, अब देखें कोर्ट का, क्योंकि अब सैटरडे संडे हो गया। आज सैटरडे, कल संडे है, मंडे देखिए। आपको क्या लगता है क्यों तोड़ा जा रहा है अचानक इतने दिनों के बाद? भाई देखिए,
जो कार्रवाई चल रही है वो तो हर जगह चल रही है, जहाँ जहाँ डबल इंजन सरकार है वहाँ हर जगह कार्रवाई चल रही है। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये क्यों तोड़ा जा रहा है? मैं तो कहता हूँ अगर तोड़ने का एक चाबुक बराबर का है तो अमीर के लिए भी वही होना चाहिए, गरीब के लिए भी वही होना चाहिए। सैनिक फार्म एक कॉलोनी है यहाँ दिल्ली के अंदर, वहाँ जितने भी पैसे वाले हैं उनके सबके फार्म हाउसेज हैं यहाँ पर, और वो पूरा अनऑथराइज्ड है। क्यों अनऑथराइज्ड है? कि वहाँ पर वो बिल्कुल इलीगल है, लेकिन आज तक उस पर कार्रवाई नहीं। क्यों नहीं कार्रवाई हुई है? कि वहाँ सब लोग मजबूत पैसे वाले हैं, उनके प्रशासन में भी लोग जानने वाले हैं, उनके गवर्नमेंट में भी जानने वाले हैं, इसलिए वहाँ आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन क्या है, जहाँ गरीबों के मकान हैं वहाँ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जैसे तैमूर नगर में, उत्तम नगर में, और ये प्रैक्टिस, ये गवर्नमेंट की प्रैक्टिस अब तो एक तरीके से नया इन्होंने चलन में लाए हैं। क्योंकि जब कोई भी कार्रवाई होती है वो सूर्य उदय होने के बाद और सूर्य अस्त होने के बाद ठहर जाती है। लेकिन क्या है, ये लोग जो है रात के अंधेरे में आकर कौन लोग काम करते हैं? जिनकी मंशा गलत होती है, जो चोर चक्के होते हैं, वो रात में आके करते हैं ना। वरना गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी कानून ये नहीं कहता कि आप जो है रातों के अंधेरे में जाएं और कोई चीज़ें करें। ये इलाका जो है यहाँ पर जामिया मिलिया इस्लामिया है, और ये बटला हाउस का मेन इलाका है, और यहाँ पर फ्लैट के दाम भी बहुत ही हाई होंगे, और ऐसे में ये तोड़ा जा रहा है तो लोग मतलब क्या सोच रहे हैं कि अब कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे घर छोड़ के? देखिए ऐसा है, फ्लैट के रेट हाई हो गए, ये एक दूसरा नज़रिया हो गया। पहला नज़रिया ये है कि ओखला जो बना कब का है, ओखला का इतिहास क्या है। ओखला का इतिहास तकरीबन 750-800 साल पुराना, 700 से 800 साल पुराना है, 600-800 साल पुराना। अब ये लोग, अब जामिया का आप जो जिक्र कर रहे हैं, जामिया की जो यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई वो 1931 में रखी गई। यहाँ पर उस्तादों का एक मदरसा है यहाँ पर TTI पे, वो सबसे पहले बिल्डिंग की उसकी नींव रखी गई, और वो उसके बाद अब ये जो आबादी का आप अगर लगा लें, जो यहाँ पर ये गांव हैं, ओखला गांव हैं, अब इसी से जुड़े हुए जोगाबाई गांव हैं, ये सब ये पुराने गांव। और दूसरा रही दिल्ली की, अगर मैं पूरे दिल्ली ही की बात करूँ, लुटियन जॉन को छोड़ के जितनी बाकी कॉलोनियाँ हैं सब अनऑथराइज्ड हैं। अब आप कहेंगे कैसे सब अनऑथराइज्ड हैं? भाई देखिए, सब जो है गाँव की ज़मीनें थीं, उसके बाद एक फैमिली में 4 भाई हुए, 5 भाई हुए, सब ने अपनी अपनी प्रॉपर्टी बेची और प्लॉटिंग करी, वो बिक गई। लेकिन कुछ गवर्नमेंट ने अपने आप को लाकर कोई तब्दील, एक बिल लाकर वो कॉलोनियों को रेगुलाइज़ कर दिया, जिसमें लाजपत नगर है, साउथ एक्स है, वहाँ है, ये कॉलोनियाँ रेगुलाइज़ नहीं हुई हैं। अच्छा, जब यहाँ पर जो मकान खरीदे गए या बनाए गए, तब सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कुछ कहा गया था? अगर कहा जाता तो ये जो मकान जादू की छड़ी से तो बने नहीं हैं। ये मकान जो है जादू की छड़ी से नहीं बने ना। एक लेंटर डलने में टाइम लगता है, उसके एक लेंटर को खुलने में टाइम लगता है 15 से 20 दिन, फिर उसका दूसरा फ्लोर डरता है। यहाँ पर 3 फ्लोर 4 फ्लोर मकान हैं ही सारे, तो ये एक दिन की तो नहीं बनी हुई ना। पहले क्या है, जेबें भर ली गई, और फिर जेब भरने के बाद अपनी ड्यूटी भी कर दी गई। ड्यूटी कैसे? कि वहाँ जाकर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी कि ये यहाँ पर अनऑथराइज बन रहा है। लेकिन ये बिना प्रशासन की मिली भगत से कोई भी कॉलोनी आबाद नहीं होती है, कोई भी अनऑथराइज लैंड पे एक्युपाइड नहीं होता है। ये इसमें सारा प्रशासन, सब लोग जिम्मेदार होते हैं, और कार्रवाई सिर्फ गरीब आदमी पर होती है। जो मेरा मानना ये है कि कार्रवाई हमेशा ऊपर से लेके नीचे तक पे होनी चाहिए, अगर ईमानदारी वाली। आपके पास रिकॉर्ड पे हर चीज़ मेंटेन है, उस टाइम ऑफिसर कौन थे, उस टाइम अधिकारी कौन थे, उन पे भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। जो मर गए उन पे तो नहीं हो सकती, लेकिन वो ट्रांसफ़र हो गए हैं या वहीं पर ही हैं, तो उन पर कार्रवाई करें ना। जब नोटिस लगाया गया तब प्रशासन क्या कह रहे थे, क्या बोल रहे थे? बोले थे आप आके अपने पेपर्स दिखा दीजिए। यहाँ के लोग वो गए भी वहाँ पर, फिर वो उन्होंने कोई गोल मोल उनके पेपर देखे, अपने पेपर दिखाए नहीं। जब लोगों ने पूछा कि भाई आपको क्या राइट है यहाँ पर पेपर चिपकाने का, पुलिस वाले काफ़ी थे, यही बोल गए थे भाई यूपी इरिगेशन की जगह पे आपने कब्जा कर रखा है, इसको हमें मतलब 15 दिन का नोटिस दे रहे हैं, इसको खाली कर दो वरना हम तोड़ देंगे। आपका मकान यहीं पर है? यही मकान है हमारा, यही पूरा मकान का लिए जी। कितने का मकान लिए थे? ये हमारे पिताजी ने लिया था 50 साल पहले। अब तो कोर्ट जाएंगे, पहले देखते हैं कोर्ट क्या डिसीजन लेती है। यूपी गवर्नमेंट कह रही है हमारा है, अब उनकी यूपी गवर्नमेंट का कैसा आ गया, मतलब 50 साल पहले कहाँ थे आप लोग? 50 साल हो गए, अंदर कोई मैसेज नहीं आया कि यूपी गवर्नमेंट की जगह है या कोई ऐसा मसला है। कोई जवाब नहीं है हमारे पास, ना कोई बोर्ड नहीं लगा। 50 साल से कोई बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं है। 33 साल मुझे हो गए यहाँ पर रहते हुए, कोई आज तक नोटिस नहीं है। कोई ये नहीं है कि यूपी गवर्नमेंट की जगह है, कोई ये नहीं कि यूपी गवर्नमेंट वाला यहाँ पर आया हो। ये तो अचानक
दुश्मनाई की निकाल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पर। बेवजह ज़बरदस्ती आके नोटिस लगा दिया कि 15 दिन का टाइम है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, कभी नहीं हुआ। अब कहते हैं कि जी कोर्ट के ऑर्डर है, ये है वो है, हम भी कोर्ट जाएंगे, कोर्ट देखते हैं किसको इंसाफ मिलता है। वहाँ तो वहीं जाके पता चलेगा स्टे मिलेगा या रुकेगी या बचेगी। बाकी अगर जो इनके दिल में रहम है, सच्चाई पाएंगे तो छोड़ेंगे, वरना जालिम बैठे हुए हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। क्या करेंगे हम? मुआवजा देने की बात कही है। अभी तो मुआवजा का तो कोई जिक्र ही नहीं है किसी तरह का भी। अभी तो बस आए फोर्स के साथ आए। बात होगी ना जब उन्हें ये लगेगा कि भाई ये जगह हमारी है। जब वो कह रहे हैं कि हमारी पे तुम कब्जा करके बैठो तो मुआवजा कौन देगा? अच्छा, जब खरीदे थे तो मकान के पेपर्स लिए थे? हाँ, सब चीज़ थी। पेपर्स क्या है यहाँ पर? रिकॉर्ड है। पावर टोनिक है, सबकी पावर टोनिक ही चल रही है यहाँ। आज 70% दिल्ली में पावर टोनिक ही है। फ्लैटों के देख लो, रजिस्ट्री तो होती नहीं है। रजिस्ट्री तो होती नहीं है यहाँ पर। मेन ओखला है उसकी रजिस्ट्री है, बाकी पूरे कहीं की नहीं है। जोगाबाई की मेन वो है, पूरा बदला हाउस ऐसे ही है, पूरा जोरी फॉर्म ऐसे ही है, सब रजिस्ट्री उस पर है। रजिस्ट्री नहीं है यहाँ की, सब पावर टोनिक है। किस बेसिस पे आप लड़ेंगे कोर्ट में? पेपर नहीं है? पेपर नहीं है, 50 साल से रह रहे हैं, उनके पास क्या प्रूफ है कि उनकी है? और जब से कहाँ थे 50 साल से हुए? 50 साल से वे भी कहाँ थे? बीच में तो उनको जागना चाहिए था ना कि जगह हमारी है, मकान बन रहे हो। ये 5-5 मंजिल के जो 6-6 मंजिल के फ्लैट बने, कैसे बने आप मुझे बताइए? या कोर्ट जवाब दे इसका कि क्यों बने? मीटर अप्लाई हुए, पानी के मीटर अप्लाई हुए, क्यों हुए बताओ? इससे पहले कभी आया कोई यूपी का यहाँ? यूपी गवर्नमेंट से आया कोई रोकने के लिए? आप ये बताओ कि मकान ऐसे फ्लैट ऐसे ही बने? यूपी गवर्नमेंट की जो जगह है ना वो रोड के उधर है, बाउंड्री हुई है उनकी अपनी। और अगर उनकी जगह इधर होती तो इधर भी तो बाउंड्री करते ना वो। ये बाउंड्री अब से कम से कम 30-35 साल पुरानी, बल्कि ज़्यादा पुरानी। हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में आती है क्या? उत्तर प्रदेश में जो है वो जो बाउंड्री है ना सामने रोड के उधर, वो आती है। तो उन्होंने उस टाइम अपनी बाउंड्री कर दी अब से 40-45 साल पहले। अगर इधर होती तो इधर भी तो करते ना वो, अपनी खाली जमीन क्यों छोड़ते? क्या लगता है क्यों तोड़ा जा रहा है ये? अब क्या कह सकते हैं, हमें ये कुछ नहीं पता, लेकिन यह है कि गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। और इतना ज़बरदस्त पूरी दिल्ली में डेमोलिशन चल रहे हैं, सब जगह को तोड़ा जा रहा है, तो गलत है ये। भाई इस कॉलोनी के अंदर इतना गरीब आदमी है कि जो गांव की सारी ज़मीन प्रॉपर्टी बेच के आया, बेचारे ने एक फ्लैट लिया यहाँ पर आके। पूरे गांव का सब कुछ बेचने के बाद में वो कहाँ जाएगा? आप बताओ कहाँ जाएगा वो? उसके पास कुछ नहीं है, मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। एक तो उस पर कारोबार नहीं है, ऊपर से उसके मकान की छत भी छिन जाएगी, तो क्या करेगा वो? इस गवर्नमेंट को बिल्कुल अंधी होकर बैठी हुई, ये नहीं देख रहे कि किसके पास क्या है। अब बताओ यहाँ पर जितने ने लिया, किसी से भी पता करो पीछे कि जी मैं जंगल की ज़मीन बेच के आया था, मैं गांव की ज़मीन बेच के आया था, नौकरी करता हूँ 15,000 की, 20,000 रुपये की नौकरी करता हूँ। 20,000 की नौकरी करने वाला कभी घर ले पाएगा दिल्ली के अंदर? नहीं ले पाएगा। गाँव से कुछ बेचेगा तभी आगे ले पाएगा। अब क्या मिलेगा उसको? गाँव की भी और यहाँ की भी, तो क्या करेगा? ये बद्दुआ नहीं है तो क्या है? या तो इससे पहले अगर जो यूपी गवर्नमेंट बोलती है कि हमारी जगह है, 50 साल से कहाँ सोई पड़ी थी? कभी तो आती, कोई आया? कोई नहीं आया। ये बिल्डिंगें कैसे बनी? कोर्ट भी तो इनसे जवाब मांगे ना। पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, शोरूम बने हुए हैं रोड पे। ये भी तो यही है ना। लोन लेके बनाया उन्होंने। आप बता रहे थे कि लोन लेके कितना घर लिया है या दुकान? लोन तो नहीं मिला। लोन तो यहाँ होता नहीं है, पूरे इलाके में किसी को नहीं होता है। गाँव में जमीन बेच के? हाँ, गांव से लिया होगा, बिल्कुल लोन लिया होगा, बेचारे ब्याज पे भी लाए होंगे, लोन भी लिया होगा, क्योंकि यहाँ तो लोन मिलता नहीं है दिल्ली में। ओखले में तो मिलता नहीं, मेन ओखले के अंदर रजिस्ट्री है, वहाँ भी लोन नहीं मिलता। ओखले को तो ब्लैक लिस्ट में पूरा ओखले को डाल रखा है इन्होंने। और लेके देखो आप रजिस्ट्री पे, लेके देखो रजिस्ट्री पे भी लोन नहीं मिलेगा आपको। जोरी फॉर्म में कई करोड़ रुपए के फ्लैट है, वहाँ नहीं मिलेगा आपको। समझ रहे हैं आप? तो क्या पूरे दिल्ली में ही मतलब अवैध? पूरे दिल्ली को नहीं कह सकते, ओखले को इन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। कभी लोन नहीं होता यहाँ, कोई बैंक लोन नहीं देती। समझ रहे हैं आप? जमीन खरीदने, हाँ, ज़मीन खरीदने के लिए कभी लोन नहीं देगी। गाड़ी लोन हो जाएगी, बाइक लोन हो जाएगी, लेकिन ज़मीन खरीदने के लिए कभी लोन नहीं मिलता यहाँ पर किसी को भी। मकान है जी यही है, अपना ही है। हम तो 33-34 साल से हम रह रहे हैं इसमें। अब कहाँ अगर मान लीजिए ये तोड़ दिया जाएगा तो फिर कहाँ जाएंगे? अब गवर्नमेंट हमें कई जगह दे दे, 55 गज ले रही, 30 गज दे दे, 25 गज दे दे, सर छुपाने के लिए दे दे, लेकिन नहीं देगी वो। क्यों नहीं देगी? उनको तो फ्री में मिल रही ना। कह रहे कि यूपी गवर्नमेंट कहाँ थी 50 साल से? यूपी गवर्नमेंट 33 साल से मैं रह रहा हूँ रात दिन यहाँ पर। समझ गए? मेरी पूरी फैमिली रहती है। क्या करते हैं आप? मेरी वेल्डिंग का काम करता हूँ मैं। कितनी कमाई हो जाती है? कमाई क्या हो रही है? बच्चे पल रहे हैं, इस महंगाई में पलने देंगे? ये कमाई करने देंगे? बच्चे पल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अब ये टूट जाएगा तो सोचो क्या करेंगे, आप बताओ ना। अब जो नोटिस डाला गया 15 दिन के अंदर खाली करने को कहा गया, तो अब खाली करेंगे? खाली क्यों करेंगे भाई? पहले कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ से देखेंगे क्या होता है। इनके आगे तो फिर किसी की चली ना चले। रजिस्ट्री की मकान तोड़ लें दिल्ली में, ये यहाँ तो रजिस्ट्री भी नहीं है ना। रजिस्ट्री के मकान दिल्ली के अंदर 10 जगह तोड़ दिए इन्होंने।
जिसकी दाखिल खारिज रजिस्ट्री है वो तक के तोड़ रहे हैं। ये तो वो भी पावर टूनी पे चल रही है, लेकिन जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, भाई इतना हम जानते हैं। मुझे इतना पता है कि इस कॉलोनी के अंदर कोई भी पैसे वाला नहीं है, कोई भी पैसे वाला नहीं है। कोई गांव से ज़मीन बेच का आया है, कोई कुछ बेच के आया, कोई लोन पे लेगा आया, कोई ब्याज पे लेगा आया, तो उन्होंने ऐसे कर करके फ्लैट खरीदे हैं। अब यूपी गवर्नमेंट की अगर जो जगह है तो ये फ्लैट कैसे बन गए? कहाँ थी यूपी गवर्नमेंट? फ्लैट भाई साहब वहाँ बनते हैं जहाँ जगह मजबूत होती है। 5 मंजिल 6 मंजिल की जो बिल्डिंग बनती है कहाँ बनती है? जहाँ की जगह मजबूत होती है। ठीक है, अब आ जाओ उस पर क्या अगर जो रजिस्ट्री तो दिल्ली के अंदर 70% रजिस्ट्री नहीं है कहीं। मेन ओखला को ये जरा सा ओखला है मेन, बाकी 70% जाकिर नगर, बटला हो जोंगा भाई, पूरा यहाँ से जमुना तक कहीं रजिस्ट्री दिखाओ मुझे तुम। किसी के पास तो रजिस्ट्री नहीं है। हम तो नहीं चाहते कि किसी का ऐसा हो, लेकिन अगर जो गवर्नमेंट ये अगर जो कोर्ट अगर जो इस फैसले को मानता है तो दिल्ली में बचेगा क्या? 30% दिल्ली नहीं बचेगी। जिस तरह से दिल्ली बसी हुई है 30% दिल्ली बचेगी नहीं, 70% ख़त्म कर देंगे ये लोग। अगर जो यही प्लानिंग रही इनकी, कहाँ तक जाएंगे? क्या करेंगे? अब बताओ यहाँ पर क्या बनाएगी गवर्नमेंट आगे? आप मुझे बताइए, कुछ बनाएगी? कोई अपार्टमेंट बनाएगी? कोई कंपनी बनाएगी? कुछ भी नहीं। बस रोड का मसला था चौड़ा होने का, रोड चौड़ा कर सकते थे, लेकिन यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी बिल्डिंग टूटेगी यार, ये होगा और वो होगा। ये तो भाई कोर्ट। जब नोटिस चिपकाने के लिए आए थे तो अपने अधिकारियों से बात की थी? भाई मैं तो यहाँ था नहीं, मैं तो सुबह मॉर्निंग में आया हूँ, मैं बाहर गया हुआ था बिजनौर। तो अब इस कॉलोनी में जो है क्या डर का माहौल है क्या? तो घर टूट भाई डर का क्या माहौल है? सब सारे घरों में रोया पीटा पड़ रहा है, सारे घरों में। अभी बेचारों ने इन्होंने ये मकान लिया पीछे ऊपर, सब कुछ बेच बाच के लिया, समझ रहे हो? ऐसा पता होता तो क्या करते बेचारे? ये बच्चे जवान हैं इनके। बहुत लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो मजबूर है बहुत ज़्यादा, जो सब कुछ बेच के आके यहाँ पर ले रहे हैं, समझ रहे हैं? लेकिन इनको कौन समझाए? अब जाते हैं भाई, कोर्ट जाएंगे, अल्लाह जो करेगा वो बेहतर है। नोटिस को 3 दिन हो गए चिपके हुए। क्या बोला था पुलिस वाले? नोटिस चिपका कर यूँ कह रहे हैं 15 दिन का टाइम है, खाली कर दो, तोड़ देंगे। कितने दिन से दुकान चला रहे? हमें तो यहाँ पर वैसे हमारे पापा को हो गए 14-15 साल। कितने पुलिस वाले आए थे? क्या आपको बोला था? कम से कम आए थे 40-50 पुलिस वाले, लेडीज़ भी थी, जेंट्स भी थे, बाकी और मीडिया वाले भी आए हुए थे। फिर टूट जाएंगे तो फिर परेशान होंगे, पब्लिक परेशान होंगे, बहुत परेशान। गरीब तो नुकसान ही होगा ना। गरीबों को नुकसान होगा इसमें। अगर शोरूम भी बने तो बेचारे को कारखाने वाले को पहले कारखाना था उनका, फिर शोरूम बना, फिर वो टूटेगा। और के भी घर वाले किसी ने तो 18 लाख रुपए के लिए हैं, उनका नुकसान होगा। नुकसान किसका नहीं होगा? बहुत सारे लोग घर भी खरीद रखे हैं। और क्या भाई, बहुत सारे लोगों ने घर खरीद लगे हैं। अभी इन्होंने खरीदा है सेकंड फ्लोर वालों ने 18 लाख रुपए का, किसी ने पीछे खरीदा है, किसी ने 22 लाख रुपए का खरीदा है। वो सब बेचारे क्या करेंगे? 5-5 मंजिल बना हुआ है।